बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु वही बालक जो माँ की गोद में खेल रहा होता है 100 के नोट के पीछे नहीं आता, परंतु जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ का प्रेम धीरे धीरे भूल जाता है, खेलने लगता है और खेल में इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि माँ के बुलाने पर भी जल्दी नहीं आता। कथा हमने जहाँ छोड़ी थी आप यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे श्री राम कथा सुन रहे हैं। अति बाल्यावस्था में माँ के साथ प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा होकर खेलने के साथ प्रेम करने लगता है, थोड़ा अधिक बड़ा हुआ माँ बाप इसको पढ़ने बैठाते हैं, इसको धमकाते हैं, मारते हैं, तब धीरे धीरे पढ़ने में प्रीति होती है। जब खेल का प्रेम भूल जाता है अब पुस्तक के बाद पुस्तक के साथ प्रेम करने वाला लगता है। इसकी परीक्षा में पास होने की उत्कंठा होती है, परंतु प्रेम क्या कायम रहता है। बड़ा हुआ 2-4 डिग्री मिली, बाद में तो पुस्तकों का भी प्रेम कम हो जाता है। अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है, यौवन में प्रवेश किया, विवाह हुआ, फिर वह पत्नी के साथ प्रेम करता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माता पिता को सामने जवाब देते हैं, स्त्री का पक्ष लेकर माँ को जो सन्मुख जवाब दे, माँ का अपमान करे, उसके पुण्य का नाश होता है। स्त्री का तिरस्कार न करो, परंतु स्त्री का बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता पिता का अपमान न करो। परंतु स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है कि मनुष्य भान भूल जाता है। स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर रहता नहीं, 2-4 संतान हो जाने के बाद ही कष्ट लगने लगता है। स्त्री में मोह कम हो जाता है। प्रभु की माया विचित्र है, जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करे तो ईश्वर को सहन हो जाता है। संसार में बहुत विवेक से प्रेम करो, जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम न करो। प्रेम करने लायक एक परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। शबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया, प्रभु का आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेम की डोरी से परमात्मा को बांधते हैं, अन्य किसी बल से जीव प्रभु को बांध नहीं सकता। केवल प्रेम से ही बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप हैं। वैष्णव परमात्मा को प्रेम से वश में करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन प्रेम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने शबरी से कहा कि मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने की अथवा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, पैसे की भी आवश्यकता नहीं, भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए 9 साधन राम जी ने शबरी को बताए थे। ये साधन करे तो प्रभु में प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम संग करो। कह रघुनाथ सुन भामनी माता, मानो एक भक्ति का नाता। मैं तो एक भक्ति के नाते को मानता हूँ, ना जात ना पात ना ऊंच ना नीच, लेकिन इन विचारों को हमें भी अपने अंदर से बाहर निकालना है। प्रभु प्रेमी वैष्णवों का सत्संग करो, विलासी लोगों का संग न करो। विलासी लोगों का संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। तुम जिसके संग में रहोगे उसी जैसे होोगे। संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं था, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु
वह बड़े होने के बाद जिसके संग में आवे वैसा बनता है। कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसा लोगों का संग में रहो। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना ही तो विलासी लोगों का संग न करें। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासियों का संग न करना। विरक्त के संग में रहोगे तो विरक्ति बनोगे। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान में, सदाचरण में, भक्ति में, वैराग्य में जैसा हो वैसे महापुरुषों का आदर्श दृष्टि के आगे रखो। रोज इच्छा करो भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझको प्राप्त हो। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके गुण हम में उतर आते हैं। हर एक गोत्र के ऋषि होते हैं। स्वयं के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। आज तो स्वयं के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं। वैश्य कश्यप गोत्र के हैं, वैश्य कश्यप गोत्र के हैं। रोज गोत्रोच्चारण करो, रोज पूर्वजों को वंदन करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम जी भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते, मान लेते। संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान से रखना, खूब भक्ति करना, ये सब कठिन है। संग का असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना चाहिए। किसी जीव का तिरस्कार न करना परंतु उसके पाप का तिरस्कार कर देना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा समरण न करता हो तो उसके संग में बहुत नहीं रहना। घर में सेवा समरण न हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, सत्संग तो स्वच्छ शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करता है उसको दान, तीर्थ यात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा है ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो। ऐसे संत के चरित्र पढ़ो। प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपना मन मिला दो। मन को बराबर समझाओ, इनका मन कैसा है मुझे ऐसा ही मन रखना है। प्रभु के अति प्रेम जागरण करने के लिए प्रेमी महापुरुषों का संग करो। सदा सत्संग तिहा। श्री राम जी ने शबरी को दूसरा उपाय बताया, कथा श्रवण। किन्हीं अधिकारी महापुरुषों से मुख से कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनाते हो उसको उसके लिए प्रेम जागता है। तुम राम जी की कथा बहुत सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो तो ऐसा मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी है। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि न हो और ईश्वर के प्रति रुचि न बढ़े तो कथा सुनी ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम हो जाता है।
कथा सुनने का दूसरा लाभ ये है कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत को बुलाने के लिए जोगी जन प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, फिर भी जगत को बुला पाते नहीं। प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। कथा कीर्तन में देह धर्म कुछ अंश में बुला दिए जाते हैं। मनुष्य कथा न सुने तब भय शोक और मोह उसको त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में काल का ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने से मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है। परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति। जब तुमको अवकाश मिले तब तुम क्या करते हो? तुम अकेले बैठते हो तब भी कुछ बात करते ही हो, चाहे अपने आप से ही करते हो। मन में उथल पुथल होती रहती है। स्कूटर को खड़ा कर दो, कार को खड़ा कर दो, तब पेट्रोल जलना बंद हो जाता है। परंतु आप चुप करके बैठे, मन कभी शांत होगा ही नहीं। मानव कदाचित जीभ से न बोले परंतु मन से बोलता है। मानव अकेला बैठता है तब अधिकांश भाग में किसी की निंदा करता है अथवा किसी की प्रशंसा करता है। ये ठीक है, ये खराब है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस जगत में श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं, इस जगत में कुछ खराब भी नहीं। ये तो मन में जैसा भाव जागता है उसी भाव के अनुसार तुमको ऐसा लगता है, ये अच्छा है और ये बुरा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज तुमको जो अच्छा लगता है वह संभव है कि थोड़े दिन पीछे खराब लगने लगे। तुम छोटे थे तब तुमको खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। इस अवस्था में खिलौने अच्छे लगेंगे क्या? मन के भाव बदलते ही रहते हैं। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत में बैठने पर जगत की निंदा न करो और जगत के किसी भी जीव का अधिकांश प्रशंसा भी न करो। परमात्मा का बखान करो। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत गुणगान प्रधान है। भगवान का भजन प्रधान है। संसार में रहने से, संसार को देखने से मन बिगड़ता नहीं। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि भक्त परमात्मा के दिव्य सात गुणों का गान सतत करते हैं। भगवत गुण गाने से मन सुधरता है, प्रभु में प्रेम जागता है। भगवान के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो, सब दोष का वर्णन करो, सब दोष का वर्णन करो। भगवत गुणों का बखान करोगे तो भगवान को तुम पर दया आवेगी। वैष्णवों को समय मिलता है तब वह भगवान का बखान करते हैं। भागवत में कथा आती है कि रास लीला खेलते खेलते श्री कृष्ण एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। जो गोपियों से परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ, वह परमात्मा के लिए रुदन करती हैं, प्रभु की स्तुति करने लगी। गोपियों की इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत की कथा हम पहले कर चुके हैं, उसको आप YouTube में सुन सकते हैं। अति दिव्य गीत है। गोपी भगवान का बखान करती है, प्रभु के गुणों का वर्णन करती है, परमात्मा की स्तुति करती है और इसलिए प्रभु को दया आती है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तुम जब जब शांति से बैठो, जब तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, तब परमात्मा की स्तुति करो।
कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको फुर्सत मिलती है तब वह पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं। कितने ही तो ऐसे रसिक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी इनको संतोष नहीं होता और वह रास्ते में कोई जा रहा हो उसको भी बुलाते हैं कि यहाँ आओ, वहाँ आओ, यहाँ आओ। ऐसा क्यों कहते हो? जानते हो ये कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश ही हो गया है, तू मेरे पास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाए। वाणी का सदुपयोग महापाप है। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग करो, नहीं तो अंतकाल में वाक देवी दगा देगी। अंतकाल में कितनों ही की वाणी बंद हो जाती है, वह बोल नहीं सकते। वाणी का लय मन में होता है, वह मन से समझते हैं परंतु बोल नहीं सकते। फिर तो अंतकाल में मन का लय प्राण में हो जाता है, उसके बाद समझने की शक्ति भी नहीं रह पाती, केवल प्राण ही रह जाते हैं। उसके पश्चात प्राणों का भी लय तेज में हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। पहले वाणी का लय होता है, जिसने वाणी का दुरुपयोग किया है अंतकाल में वाक देवी उसके पास से उठ जाती है। कितनों ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभु के नाम का जप करूं, हरे राम हरे कृष्ण बोलूं, परंतु ये बोल सकता नहीं। आप जब फुर्सत मिले तब नाम स्मरण का अभ्यास करो, तो ही अंत समय में नाम स्मरण कर सकोगे। एकांत में बैठो तब किसी की निंदा न करो, किसी की प्रशंसा भी न करो। प्रभु के उपकारों का स्मरण करो कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। प्रशंसा भगवान की करो। प्रभु की बार बार प्रशंसा करने से प्रभु में प्रेम जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भक्ति का साधन बता रहे हैं। मेरे वचनों की व्याख्या करना ये चौथा साधन है। परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन करके उनको योग्य रीति से समझने की और जीवन में उतारने की श्री रामचंद्र की जो आज्ञा करते हैं। उसके बाद आचार्योपासना ये पंचम साधन है, जिसके संग में जाने के बाद कुछ पाप छूटे, भक्ति का कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संत की सद्गुरु की सेवा करो। परमात्मा में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्र में जो नियम बताए हैं, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका कुछ पालन करो। उपवास करो, एकादशी हो जयंती हो उस दिन अवश्य उपवास करो। कितने ही लोग तो डॉक्टर कहें उनके बाद में एकादशी करते हैं, परंतु व्यास जी के वचनों में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर ऐसा कहता है कि 4-5 दिन अनाज नहीं लेना, दूध और मौसमी पर ही रहना है, तो ऐसा करते हैं। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, अपने ऋषियों के वचनों का विश्वास नहीं रखते। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन कोई मेहमान घर में आया हो और कदाचित ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, तो उसको हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करके कहना कि मेरे घर आए हो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी। कदाचित उसको खोटा लगेगा तो दूसरी बार तो तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। और दूसरा क्या करने वाला है वह भले न आवे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन जिमाने वाले को पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न दान पाप है। एकादशी के दिन अन्न में सब प्रकार के पाप आकर निवास करते हैं। खाने वाले और खिलाने वाले के माथे के पाप आते हैं। कदाचित तुमको ऐसा लगता होगा कि महाराज तुम तो बहुत
कड़क कड़क बोलते हो। मैं कड़क नहीं कहता, मेरे घर के तो किसी ने नहीं कहा है, ऋषियों ने लिखा है, वह कहता हूँ। शास्त्र में जो जम नियम आदि साधन बतलाए हैं, उन्हें पालन करने की बहुत आवश्यकता है। छठा साधन बतलाया है, घर में भगवान का स्वरूप पधराकर परमात्मा की सेवा पूजा करो। कोई भी स्वरूप की मूर्ति रख कर भाव और प्रेम पूर्वक सेवा करो। कितने ही लोग घर में चित्तरमय स्वरूप पधराते हैं, परंतु मूर्ति स्वरूप पधरावे तो अधिक ठीक है। चित्तर स्वरूप में स्नान नहीं हो पाते, अभिषेक नहीं हो पाता। यहाँ काम श्रृंगार किया कि सेवा पूजा जल्दी पूर्ण हो जाती है। मूर्ति स्वरूप हो तो तुम दूध से स्नान कराओ, गर्म जल से स्नान कराओ, श्री अंग को पोछो, फिर वस्त्र अर्पण करो। इस प्रकार सेवा पूजा में अधिक समय लगा सकोगे। श्रृंगार हो उतने समय तक आँख और मन भगवान में लगाए हुए रहें। श्रृंगार करने वाला भगवान स्वरूप के साथ एक हो जावे। श्रृंगार करने से क्या भगवान की शोभा बढ़ती है? नहीं नहीं, वह तो सहज सुंदर है। श्रृंगार करने से अपना ही मन शुद्ध होता है। बड़े बड़े योगियों को समाधि में जैसा आनंद मिलता है, वैसा आनंद वैष्णव को अनायास सिंह ठाकुर जी के श्रृंगार में मिल जाता है। खुली आँख में ही समाधि जैसा आनंद मिल जाता है। श्रृंगार करने के पश्चात भोग अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा न हो, उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं, वह घर नहीं, शमशान है। तुम घर में ठाकुर जी की सेवा रखो, सम्मति के प्रमाण से खर्च करो। अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, नए नए वस्त्र बनाओ। ठाकुर जी ने बहुत दिया है तो खर्च करने में तनिक भी संकोच मत रखो। सेवा के आरंभ में ध्यान करो। मनुष्य ध्यान करने में जब तक मन से संसार का संबंध नहीं छोड़ता, तब तक उसे सेवा में आनंद नहीं आता। ध्यान के साथ भावना करो कि मेरे घर में जो सेवा स्वरूप है, उसमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं। मूर्ति में प्रभु आकर विराजे हैं। ऐसी भावना रखने से मूर्ति भगवत स्वरूप बन जाती है। सेवा में मन को पिरो कर रखना यही सेवा है। सेवा में मन को पिरो कर रखना यही सेवा है। तुम शरीर में जैसा प्रेम रखते हो, ऐसा प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में रखो। सेवा स्नेह से करो, समर्पण भावना से करो। मूर्ति में भगवत भाव न जगे, तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करने में ऐसी निष्ठा रखो कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। नाथ, मैं तुम्हारा दास हूँ, अदम हूँ, परंतु तुम्हारा ही हूँ। दास्य भाव हृदय को जल्दी दीन बनाता है। दैन्य आने में हृदय पिघलता है। प्रभु सेवा में हृदय न पिघले, तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव बिना सेवा फलती नहीं। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। दास्य भाव बिना प्रभु को जीव पर दया नहीं आती। सेवा में प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवा के पश्चात प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही प्रार्थना हो, तुम्हारी जो भाषा हो उसी में प्रार्थना स्तुति करो। भगवान को सभी भाषा आती है। स्तुति के पश्चात
चिंतन करो। सेवा की समाप्ति में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करो। सेवा और पूजा में थोड़ा फेर है। यहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है, उसे पूजा कहते हैं। यहाँ मंत्र गौण है और प्रेम मुख्य है, उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के अधिष्ठाता देव उन मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। पूजा में ब्राह्मण प्रभु को जिमाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्राह्मण में स्वाहा। यहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुर जी को भोजन भी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो तुरंत ही भगवान को आज्ञा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हाथ धो डालो। 1 मिनट में भगवान के हाथ धुला देते हैं। भगवान को अभी खाने की इच्छा बाकी है, परंतु भगवान ब्राह्मण के वचनों को आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। भगवान ब्राह्मण के अधीन रहते हैं। भोजन बंद करके हाथ धो डालते हैं। तुमको कोई भोजन को बुलावे और थाल तुम्हारे आगे रखे, पीछे प्राणाय स्वाहा, अमानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ऐसा मंत्र बोलें और पीछे थाल उठाकर ले जाएं तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमको भोजन करने में 15 मिनट लगे तो भगवान भी 15-20 मिनट रोकेंगे ना। आँख बंद करके बंद रख कर कीर्तन करते करते लाला को मनाओ, प्रभु को अरोगाओ। तुम रोज भाव पूर्वक और आओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष रोकेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामदेव के चरित्र में आता है कि घर में विट्ठल नाथ जी की पूजा थी। एक बार नामदेव के पिताजी को किसी बाहर गांव में जाना पड़ा। नामदेव जी तब 3 वर्ष के थे। पिता ने पूजा का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। पिता समझाते हैं कि बेटा घर के मालिक विट्ठल नाथ हैं, उनकी सेवा किए बगैर खाएगा तो पाप लगेगा। इस घर में जो कुछ भी है वह विट्ठल नाथ जी का है। ठाकुर जी को अर्पण न करोगे तो पाप लगेगा, प्रसाद रूप से ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। नामदेव जी ने कहा पिताजी सेवा किस प्रकार की जाती है वह बताइए। पिताजी ने कहा बेटा प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करके पवित्र होकर भगवान की प्रार्थना करना, इसके बाद ठाकुर जी को जिमाना, परंतु उससे पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुर जी को स्नान करा के धीरे धीरे झांकी करना, पीछे भगवान का श्रृंगार करना, उसके पश्चात ठाकुर जी को दूध भोग रखना। विट्ठल नाथ जी शर्मीले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तब ठाकुर जी दूध लेंगे। पिता ने नामदेव जी को सेवा की समस्त विधि बतलाई। बालक नामदेव के मन में बात भर गई कि ये मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्रातःकाल 4 बजे बालक उठा, पिताजी के बताए हुए परमान से प्रेम से उसने प्रभु की सेवा करनी प्रारंभ की। पीछे दूध रखा। नामदेव ने बार बार विट्ठल नाथ जी को मनाया कि विट्ठल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम तो जगत को जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ, तुम्हारा ही तुमको अर्पण करता हूँ। परंतु विट्ठल नाथ दूध नहीं पीते थे। नामदेव विनती करते थे दूध क्यों नहीं पीते हो, जल्दी दूध पियो, तुमको भूख लगी होगी, क्या दूध में खांड कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते। नामदेव रसोई घर में जाकर खांड ले आए। दूध में फिर से खांड डालो। जीव ईश्वर को मनाता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं। नामदेव मना रहे हैं विट्ठल तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ दूंगा। भगवान अतिशय व्याकुल हो गया।
बालक अतिशय व्याकुल हो गया। बालक जब माथा फोड़ने को तैयार हुआ, उस समय परमात्मा ने दूसरा कटोरा, दूध का कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेव के प्रेम से विट्ठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ आरोग दूध पिया और नामदेव को गोद में लेकर उसे भी दूध पिलाया। सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। सेवा से भगवान को क्या सुख मिलता है? वह तो परमात्मा नंद, वह तो परमानंद स्वरूप है, परंतु सेवा और समरण से परमात्मा वश में हो जाते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भगवान में प्रेम जागृत करने के साधन बता रहे थे। श्री रामचंद्र ने बताया कि किसी संत द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र के साथ मैत्री करो तो प्रभु में प्रेम जागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन को मंत्र में रखो। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और कदाचित दिख भी जाए तो उस स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता। 1-2 मिनट या 1 मिनट दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तुम परमात्मा के कोई भी मंत्र को पकड़ कर रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां साधन बताया है, सब में मेरे इष्ट देव विराजे हुए हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान की अपेक्षा भागवत में अधिक स्नेह रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यही विश्राम दे रहे हैं, आगे फिर कथा होगी। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि आप कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप आशीर्वाद के रूप में हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व विचार करना ये 9वां साधन है। प्रभु ने शबरी को उपदेश किया कि इन 9 प्रकार के साधन करने से प्रभु में प्रेम जागता है। अरे भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फुरित होता है, वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तकें पढ़कर बाहर के साधनों से मिला हुआ ज्ञान भूल जाने वाला होता है। पुस्तक के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्रों को पढ़कर बोले वह विद्वान, प्रभु प्रेम में पागल होकर प्रभु को रिझाने के लिए बोले वह संत। संत अंदर की पोथी पढ़कर प्रभु प्रेरणा से बोलते हैं। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इस कारण से अंदर से हृदय से ज्ञान सबका प्रकट होता है। ज्ञान को प्रकट करो। ज्ञान कोई पुस्तकों में ही हो ऐसा नहीं। ज्ञान तुम्हारे पास भी है, परंतु ये अज्ञान से ढका हुआ है। आकाश में सूर्य नारायण हो, फिर भी बादलों से जैसे वह ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बुद्धि में सूक्ष्म रूप से ज्ञान रहता है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, सेवा समरण करता है, उसके अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है और अंदर से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने शबरी को नवता भक्ति का उपदेश दिया। श्री तुलसीदास महाराज ने ये नवदा भक्ति सुंदर रीति से वर्णन की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कथा को यही विश्राम है, आगे फिर कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी। नवता भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धर्मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति